मेरा सवाल यह है कि भक्ति मार्ग पर चलते हुए जब इंसान को कुछ अनुभूतियां होती हैं तो मन कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। कुछ वो समझ नहीं अनुभूति क्या, इसमें कंफ्यूज वाला यही तो समझ ठीक नहीं है। अनुभूति और संशय, कंफ्यूज का मतलब संशय तो होता है ना, कुछ नया होता है ना। इनका ऐसा भाव है कुछ नया होता तो क्या हो गया। ले कंफ्यूज शब्द नहीं होता है, आश्चर्य होता है। कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज तो मतलब संशयात्मा विनश्यति, वो परमार्थ का प्रतीक नहीं होता। संशय परमार्थ की अनुभूति में थोड़ी होता है, अनुभूति में उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि अभी तक वो देह भाव से संसार में विचरण कर रहा था। अब उसको जब दिव्यता का थोड़ा भी अनुभव होता है तो उसको सर्वाश्चर्य होता है, अरे कहां मैं भूला हुआ था, ये तो हमारे हृदय में आनंद है। ये नाम के द्वारा, गुरु प्रदत्त मंत्र के द्वारा एक ऐसा आनंद का अनुभव हो रहा है, तो आश्चर्य ही नहीं, वो सर्वाश्चर्य स्थिति को प्राप्त होता है। तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि भगवान नाम जप में, भगवान की आराधना में, भगवान की भक्ति में या ज्ञान मार्ग में सब परमानंद स्वरूप उस आत्म तत्व का ही, बोध आत्म तत्व का ही ज्ञान उस आत्मानंद का है। ये जो शरीरानंद विषयानंद भोगों में है तो ये दुर्गति का कारण है। चाहे सांख्य योग से चले, चाहे ज्ञान योग से चले, चाहे भक्ति योग से चले, चाहे कर्म योग से, चाहे अष्टांग योग से, सबका पहला एक लक्षण है, संसार का चिंतन छूटे और सत्य का चिंतन हो। उसे योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाडिले कहते हैं। किसी भी भाव से उस परमात्म तत्व सत्य का चिंतन होने लगे तो सर्वाश्चर्य में आनंद की प्राप्ति होती है। भोगों में, पदों में, रुपया में, नाना प्रकार के सांसारिक जो व्यवहार हैं, इनमें जो हर्ष होता है, आनंद नहीं, इसमें जो हर्ष होता है वो द्वंद्व के अंतर्गत है, वो शोक पैदा करेगा। मिलने में हर्ष, बिछुड़ने में शोक, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व, ये संसार के भोगों को भोगने से प्राप्त होते हैं। वो धन्य है जो अपनी चित्त वृत्ति को भोगों में ना फंसा करके भगवान में लगाए हुए हैं और शरीर से धर्म पूर्वक भोगों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन चित्त वृत्ति भोगों में नहीं है, चित्त वृत्ति भगवान में है। तो उनको तो सर्वाश्चर्य में आनंद की अनुभूति होती ही है, पर हमें लगता है कि अभी सर्वाश्चर्य में आनंद की अनुभूति नहीं हुई है, क्योंकि वो आनंद एक बार जिसके अनुभव में आता है फिर शब्द बदल जाते हैं। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भार रे, वो अनुभव गम में भजे जे संता, मुंह का स्वादनवत अनिर्वचनीयम, इन शब्दों से बोला गया अनिर्वचनीयम, वो बोलने लायक नहीं है, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके। जिन देखा तिन बोला नहीं, जिन बोला तिन देखा नहीं, अर्थात जिस नेत्र ने देखा रूप को तो वाणी ने देखा नहीं, वो बोल रही है। अब नेत्र के वाणी होती तो वर्णन करने में समर्थ हो, क्योंकि वो देख रही है। अगर वाणी के नेत्र होते तो वो वर्णन करने में समर्थ होती। तो जो यहां अनुभव हो रहा है वो ये बोल ही नहीं सकती है। अच्छा, नेत्र तीन प्रकार के हैं। एक ये नेत्र है पार्थिव मायाकृत नाम रूप दृश्य देखने वाले, और एक है हृदय के जो भक्तों के प्रकाशित होते हैं, और एक है बुद्धि में ज्ञान चक्षु जो ज्ञानियों के प्रकाशित होते हैं। ज्ञान चक्षु से सर्वम खलविदम ब्रह्म, हृदय चक्षु से चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, सिय राम में सब जग जानी। चर्म चक्षुओं से मैं और तू और मेरा और तेरा, स्त्री और पुरुष, दूषित और निर्दूषित, ये द्वंद्व दिखाई देते हैं। पहले हृदय के चक्षु खुले या ज्ञान चक्षु खुले तो वो अनुभूतियां स्थायी मानी जाती हैं। थोड़े बारे में सात्विक भावों के द्वारा प्राप्त जो आनंद है वो परमात्मानंद नहीं है। परमात्मानंद त्रिगुणातीत होता है, और वो जब प्राप्त होगा तो तीनों शरीरों से राग मिटा देगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कहीं ऐसा न हो कि हम पीतल को सोना मान करके अपने को धनवान मान लें। जौहरी के सामने जाओगे तो पीतल ही का दाम होगा, सोने का नहीं। पीतल सोने जैसा भ्रम पैदा कर सकता है। ऐसे ही विषयानंद भी सब अनुकूल, प्रणाम नमस्कार, रुपया पैसा सब, तो वो अनुभूति मिथ्या है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से जो परे अनुभूति होती है उसे समतुलता कहते हैं। वो समता भगवत कृपा से होती है। कहीं ऐसा न हो कि विषयानंद को, अनुकूलता को, मनमानी वस्तु की जो सोचा वो हो गया तो हम आश्चर्य माने, ये कोई खास बात नहीं है। भगवदानंद
जो काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, मद विजयी, मत्सर विजयी बनाता है, वो आश्चर्य में है। जिज्ञासा वर्मा जी भोपाल से। राधा वल्लभ श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, श्री जी के प्रति परिवार के हर सदस्य का भाव अलग अलग हो तो भी क्या एक ही छवि या विग्रह की पूजा कर सकते हैं? जैसे मेरी बेटी उन्हें सखी मानती है, मैं उन्हें माता मान के रूप करते हैं तो कर सकते। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणंग तुम्हें सर्वम मम देव देव, तो उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन मेरी बेटी की सखी जब वो कहलाती है तो मुझे लगता है कि वो मेरी बेटी जैसी लगने लगती है फिर मुझे। वो उसका भाव, आपने भाव में थोड़ी बिगाड़ होना चाहिए। दशरथ जी के पुत्र राम जी, लेकिन हनुमान जी के स्वामी राम जी, तुलसीदास जी के स्वामी राम जी, और गान वो सब कुछ कर रहे हैं। दशरथ जी के भी भाव का गान कर रहे हैं, कौशल्या जी के भी भाव का गान कर रहे हैं, लेकिन दासत्व में थोड़ी कोई कमी आ रही। आपके भाव में कमी है, आप अपने भाव को सुधार। मेरी स्वामिनी तो मेरी स्वामिनी, अब उसे कोई बहन मान लो कि किशोरी जी हमारी बहन है। स्वामिनी जी तो सबके भाव की है ना। अब कोई किशोरी जी को कह रहा है कि जगदात्मा जगदम्बा है, माँ है, तो उसका भाव है। अब हमारे सामने कोई कहे किशोरी जी माँ है तो हमें तो आश्चर्य होगा, मेरी स्वामिनी नौ किशोरी माँ कैसे हो सकती है? लेकिन उसका भाव है मेरे लिए नहीं स्वीकृत होगा, आपके लिए स्वीकृत हो जाएगा, क्योंकि आप जिस भाव से प्रभु को, जिस भाव से भजा जाता है, प्रभु वैसा ही अनुभव कराते हैं। तो अब हमारे जैसे अन्य जन और वो अन्य भाव से करे तो मुझे स्वीकृत थोड़ी होगा उनका भाव, लेकिन श्री जी को स्वीकृत हो जाएगा। तो श्री जी से भाव करे, मुझे थोड़ी देखना है। अच्छा, अपना भाव एक व्यवहार का है। जैसे पति पत्नी एक ही गुरु से दीक्षित हुए, अगर कोई दूसरा गुरु से दीक्षित होता है तो उसे गुरु भाई या गुरु बहन कहते हैं ना। लेकिन जब पति पत्नी दीक्षित होते हैं तो व्यवहार का संबंध पति पत्नी, परमार्थ का संबंध दोनों एक ही आराध्य देव के उपासक, उसमें व्यवहार में नहीं चलेगा, नहीं तो फिर दोष उपस्थित हो जाएगा, अच्छा, उसी को जब हम व्यवहार में देखते हैं तो ले आप हमारे गुरु जी से दीक्षित, तो आप हमारी गुरु बहन है ना, भाव आ जाएगा ना। तो गुरु से पति पत्नी दोनों दीक्षित है, लेकिन वहां गुरु बहन का भाव नहीं आएगा। हम परमार्थ में दोनों एक हैं, व्यवहार में हम पति पत्नी हैं। ऐसे लाखों असंख्यों भक्त हैं जो अपने गुरु से पति पत्नी दोनों दीक्षित हैं, है ना। फिर दोष आ जाएगा ना, क्योंकि अब जैसे आप हमारी गुरु बहन हैं, आप हमारे गुरु भाई हैं, भाव ये आता है ना, तो पत्नी कौन है? बोले आप फिर तो बड़ा गड़बड़ हो गया, आप गुरु बहन मान लिया तो कैसे चलेगा? नहीं, ये व्यवहार है शरीर धर्म का, और ये परम धर्म का व्यवहार है। परम धर्म में हम दोनों भगवान के निज जन हैं। जो भाव किया है, मान लो दोनों सहचरी है, दोनों दास है, दोनों सखा है, ये दोनों गोपी, अलग अलग भाव है ना, लेकिन व्यवहार में हम दोनों पति पत्नी।